नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक के अध्याय रहीम के दोहे के प्रश्नोत्तर। तो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे सब्सक्राइबर की आवश्यकता है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। लास्ट में एक कॉमेंट लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बुद्धिहीन मनुष्य किसके समान है। उत्तर, बुद्धिहीन मनुष्य बिना पूंछ और सींग वाले पशु के समान है। दूसरा प्रश्न, किसके बिना मनुष्य का अस्तित्व व्यर्थ है। पानी अर्थात इज्जत के बिना मनुष्य का अस्तित्व व्यर्थ है। अगला प्रश्न, चिता किसे जलाती है। उत्तर, चिता निर्जीव शरीर को जलाती है। अगला प्रश्न, कर्म का फल देने वाला कौन है। उत्तर, कर्म का फल देने वाला भाग्य अथवा ईश्वर है। पांचवा, प्रेम की गली कैसी है। उत्तर, प्रेम की गली अति संकरी है। अगला प्रश्न, रहीम किसे बावरी कहते हैं। रहीम जीवा अर्थात जीव को बावरी कहते हैं। सातवां, रहीम किसे धन्य मानते हैं। रहीम कीचड़ में रहने वाले थोड़े से पानी को धन्य मानते हैं। अगला प्रश्न, रहीम जी मनुष्य की प्रतिष्ठा के संबंध में क्या कहते हैं। उत्तर, रहीम मनुष्य की प्रतिष्ठा के बारे में कहते हैं कि यदि मनुष्य विद्या बुद्धि न हासिल करे, दान धर्म न करे, तो इस पृथ्वी पर उसका जन्म लेना व्यर्थ है। वह उस पशु के समान है जिसके सींग और पूंछ नहीं है। विद्या बुद्धि और दान धर्म से ही मनुष्य की प्रतिष्ठा बढ़ती है, यश मिलता है। आत्मसम्मान के बिना सब शून्य है। प्रतिष्ठा के बिना मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती है। दूसरा प्रश्न, रहीम जी ने चिता और चिंता के अंतर को कैसे समझाया, स्पष्ट कीजिए। रहीम जी चिता और चिंता के बारे में स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि चिता केवल निर्जीव शरीर को जलाती है, लेकिन चिंता जीवित मनुष्य को निरंतर जलाती रहती है। चिंता चिता से भी ज़्यादा दुख देती है। चिंता चिता से अधिक विनाशकारी होती है। इसीलिए चिंता का धैर्य से सामना करें, उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगला प्रश्न, कर्म योग के स्वरूप के बारे में रहीम जी ने क्या विचार दिए हैं। उत्तर, रहीम के अनुसार मनुष्य को आलसी न होकर सदा कर्म में लगे रहना चाहिए। कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल तो भाग्य या भगवान देने वाला है। उदाहरण देकर रहीम कहते हैं कि पासे अपने हाथ में ज़रूर हैं, पर खेल का दाव अपने हाथ में नहीं है। अगला प्रश्न, अहंकार के संबंध में रहीम जी के विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, रहीम कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति बिना अहंकार के करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम में अहंकार रहेगा तब तक ईश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। जब अहंकार छोड़ देंगे तो ईश्वर की कृपा हो जाएगी। जहाँ अहंकार है वहाँ भगवान नहीं है, और जहाँ भगवान है वहाँ अहंकार नहीं है। अगला प्रश्न, वाणी को क्या संयत रखना चाहिए। उत्तर, रहीम कहते हैं कि वाणी को नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि वाणी ही रिश्ते बनाती है और वाणी ही बिगाड़ती है। वाणी का प्रयोग जीभ से होता है, और जीभ दुनिया भर की बातें कहकर खुद तो अंदर चली जाती है, लेकिन जूते सिर को खाने पड़ते हैं। भगवान के अनन्य भक्ति के बारे में रहीम क्या कहते हैं। रहीम भगवान की अनन्य भक्ति के बारे में कहते हैं कि भले ही कीचड़ का पानी थोड़ा ही क्यों ना हो, पर वह पीने लायक होता है, और समुद्र का पानी बहुत सारा होता है, पर वह खारा होने के कारण पीने लायक नहीं होता। व्यर्थ की बड़ाई किसी काम की नहीं है। एक एक काम से सभी पूर्ण हो सकते हैं, लेकिन अगर हम सभी काम एक साथ करेंगे तो एक भी पूरा ना होगा। अतः एक ही भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के रहीम दास के दोहे से लिया गया है, जिसके रचयिता रहीम जी हैं। संदर्भ, प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने मनुष्य की प्रतिष्ठा के संबंध में विचार प्रकट किया है। भाव स्पष्टीकरण, रहीम इसमें पानी के 3 अर्थ बताते हैं और उसके महत्व प्रतिपादित करते हैं। जिस प्रकार पानी के बिना चूना और पानी के बिना मोती का मूल्य नहीं होता, उसी प्रकार बिना पानी के अर्थात बिना इज्जत या मर्यादा के मनुष्य की कोई कीमत नहीं होती। अतः पानी को बचाए रखना चाहिए। विशेष है इसमें श्लेष अलंकार है, और इसके अंदर भाषा का प्रयोग किया गया है ब्रज और अवधी भाषा का।
अगला प्रश्न, धनी रहीम जल पंक को लघु जिय पियत अघाय, उदहि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाय। प्रसंग, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के रहीम के दोहे से लिया गया है, जिसके रचयिता रहीम जी हैं। संदर्भ, प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने मनुष्य जन्म की सार्थकता मनुष्य मात्र के कल्याण में समझी है। भाव स्पष्टीकरण, इसमें रहीम जी एक नीति की बात कहते हैं कि किसी के बड़े या विशाल होने का कोई महत्व नहीं है, बल्कि छोटा होते हुए भी उसका उपयोग संसार को होना चाहिए। उदाहरण के लिए कवि रहीम कहते हैं कि वह कीचड़ का थोड़ा सा पानी भी धन्य है, जिसे कीड़े मकोड़े पीकर तृप्त हैं, जीवित हैं। सागर में बहुत सा पानी होता है, पर वह क्या काम का, खारा होने के कारण सारा संसार प्यासा रहता है। फिर समुद्र किस बात को लेकर अपनी बड़ाई कर सकता है। अर्थात चीज़ें कितनी ही छोटी क्यों ना हो, मगर जो दूसरों की मदद करता है वही धन्य है। जो दूसरों की सहायता नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लास्ट में एक कमेंट लिखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हो सके तो इंस्टाग्राम आईडी भी आप फॉलो कर सकते हैं।